नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना न भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा इलाके से, जहां आईजी जोन के नेतृत्व में अवैध शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कल प्रतापगढ़ पुलिस ने हथगुआ इलाके के मोहद्दी नगर से 400 पेटी अवैध शराब, फर्जी रैपर और सैकड़ों बोतल बरामद करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया था। जिसके बाद आज आईजी जोन प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह और एसपी प्रतापगढ़ आकाश तोमर ने एसटीएफ समेत भारी फोर्स के साथ हथगुआ इलाके के नौबस्ता गाँव के झाझा का पुरवा में 10 बीघे में फैले तथाकथित गौशाला पर छापा मारा। छापेमारी में लगभग 10 करोड़ से ऊपर की अवैध शराब बरामद करते हुए पुलिस ने पैकिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनियों की शराब के लाखों रैपर, हजारों खाली बोतलों के साथ सैकड़ों ड्रम ओपी केमिकल बरामद किया। इतना ही नहीं, सैकड़ों ड्रम ओपी केमिकल जमीन में भी दफनाया गया था, जिसे जेसीबी से खुदवा कर बाहर निकलवाया गया। इतनी बड़ी बरामदगी की सूचना पर आनन फानन में एडीजी जोन प्रेम प्रकाश भी पहुंचे। अवैध शराब का जखीरा देख मौके पर पहुंचे एडीजी जोन का पारा चढ़ गया और उन्होंने सीओ कुंडा को फटकार लगाते हुए तत्काल हल्का दरोगा और सिपाही को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, एडीजी ने पूर्व हथगुआ एसओ उदय त्रिपाठी के खिलाफ भी जांच की बात कही। साथ ही जहां ये शराब बरामद हुई वहां अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाने का आदेश दिया। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद से पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देखिए पूरे मामले में क्या कहना है आईजी जोन प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह और एडीजी जोन प्रेम प्रकाश का। और उसके बाद हम लोगों की एक सूचना थी हमारे पास। उस सूचना पे जब कार्रवाई की गई, ये गुड्डू सिंह का फार्म हाउस है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली और यहाँ फोर्स ने आकर के जब इसको चेक किया तो ये एक फर्जी तौर पर गौशाला का रूप दे करके ये फार्म हाउस है। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, लगभग 10 बीघे का फार्म हाउस है। और इसके अंदर जब हम लोगों ने चेक किया तो इसमें बनी हुई शराब को भूसे और ये पुआल जो होता है उसकी कुट्टी के नीचे छिपा करके रखाया गया था। और यहाँ पर जो आज रिकवरी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी रिकवरी है ये कि 96 ड्रम, जिसमें कि 29 ड्रम तो खाली हैं, लेकिन इसमें पूरे में ओपी भरी हुई है और एक ड्रम की कीमत लगभग 2 लाख है। इसी तरह से 26 बोरी हर ब्रांड के ढक्कन मिले हैं। इसी तरह से 1,23,375 तो शीशियाँ मिली हैं जो पैकेट में बंद है। 2700 गत्ते मिले हैं जिनमें पैक करके कार्टून्स में ये माल जाता था। इसी तरह से 135 पेटी शराब मिली है, जिसमें यहाँ की लोकल ब्रांड्स हैं जो पॉपुलर ब्रांड है। 6 पैकिंग मशीन जो पुआल में कुट्टी में छिपाई गई थी वो मिली है। इसी के साथ जो हमें मिला है रैपर, वो 15 लाख जो शीशियों पे चिपकाया जाता था। बार कोड्स मिले हैं। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि लगभग 10 करोड़ की रिकवरी है। अभी आपने देखा होगा कि मिट्टी को खोद के उसके अंदर भी ड्रम्स अभी छिपाए गए। अभी हम जेसीबी बुला रहे हैं, उसको देखें, मुझे लगता है कि 100 ड्रम ओपी वहाँ भी छिपाई गई है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग जेसीबी बुला के ऑपरेशन करेंगे। हो सकता है पुआल के नीचे कुछ और मशीनें और सामान मिले। तो एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, जिससे कि पूरे क्षेत्र में शराब का जो है अवैध शराब का धंधा चल रहा था। तो ये बहुत बड़ा कैच है और इसकी जो हमको जिस टीम ने इसको वर्कआउट किया है उसको हम बधाई देते हैं, उसको हम पुरस्कृत करेंगे और उसका हम अभिनंदन करेंगे। और हमारे साथ पुलिस अधीक्षक हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन इनके परिश्रम से और सभी टीम के प्रयास से ये बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम। सर, ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है? जिस तरह ये पूरा का पूरा संगठित अपराध है, गैंगस्टर्स हैं। इन लोगों ने समाज विरोधी कार्य किया है और जिससे कि हमारे यहाँ मौतें भी हुई, शराब पी करके अवैध लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सही शराब के रूप में नकली शराब पेश कर रहे हैं लोग जी। तो संगठित गिरोह है ये। सर, ये फैक्ट्री संचालन कौन कर रहा था? ये हाथा है गुड्डू सिंह जी का, गुड्डू सिंह का जो बताया जा रहा है। क्या इलाके में सर और भी शराब माफिया हैं जो इस तरीके के काम जो हम लोग काम कर रहे हैं? अभी हम सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं और हम जो भी ऑर्गेनाइज लोग हैं उसके बारे में सूचना एकत्र कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस तरह की अवैध फैक्ट्री कुछ माफियाओं के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, जिसमें पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ छापामारी की जा रही थी
उसमें दुकानों जहाँ पर वो अवैध शराब रखी हुई थी वो पकड़ी गई। उसके बाद 300 पेटियाँ 2 बार लगातार पकड़ी गई। तब पता चला कि आसपास यहाँ भी कोई बड़ा सेंटर है। तो आज यहाँ की हमारी लोकल पुलिस, इलाहाबाद पुलिस, आबकारी विभाग, सबकी संयुक्त टीम ने यहाँ पर छापामारी की, जिसमें भारी संख्या में यहाँ से खाली बोतलें, शराब, रेक्टिफाइड स्पिरिट और उसकी मशीनें जो पैकेजिंग के काम में आती हैं और बॉटलिंग के काम आती हैं, मिक्सिंग के काम आती हैं, उससे जुड़ा हुए केमिकल्स और अन्य उपकरण इसमें बरामद हुए हैं। यहाँ से सभी लोग संभवतः खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और वो छापा से पहले ही यहाँ से फरार हो चुके थे। कुछ ड्रम ऐसे थे इन्होंने ज़मीन में दबाए हुए हैं, उसकी खुदाई की कार्रवाई अभी की जा रही है। यहाँ हमने अभी एक अस्थायी चौकी प्रारंभ कर दी है। जो कर्मचारी यहाँ पर बीट में कार्यरत रहे, उप निरीक्षक हैं और यहाँ के जो बीट कांस्टेबल हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो यहाँ के पूर्व थानाध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में ये सब लगातार यहाँ पर अवैध धंधे चलते रहे, वो यहाँ से जा चुके हैं। पहले उनको हमने लाइन हाजिर कर उनको दंगा नियंत्रण एक स्क्वाड बनाया था, उसमें हमीरपुर अटैच कर दिया था। उसके बाद उनका स्थानांतरण यहाँ पर आया हुआ था STF के लिए, वहाँ के लिए रिलीव कर दिया गया। इनकी एंटी करप्शन जांच के लिए हमने रिकमेंडेशन भेजी है। साथ ही जो भी अन्य कर्मचारी या पब्लिक के लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर CO भी हैं और तमाम सारे और अफसर भी होते हैं, तो उनके विरुद्ध भी क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? इसमें उच्च स्तरीय जांच IG रेंज के स्तर से की जाएगी और जिसमें जो भी दोषी होंगे उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर अक्सर ऐसा बात आती है कि सर छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती है, बड़ों को बचा लिया जाता है। सर ऐसी चर्चाएं पब्लिक के लोग करते हैं, सर इस पर क्या कहना है? यहाँ लोकल जिस तरह का आप देख रहे हैं कि ये एक गाँव के परिवेश में इस तरह की फैक्ट्री चल रही है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ वो बीट में अपनी सूचनाएं कलेक्ट करें। बड़े अधिकारियों के संज्ञान में अगर कोई बात आई और उसके बाद उसको इग्नोर किया गया तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन लोग ऐसे या अवैध शराब बनाने वालों के संपर्क में थे। इनकी सबकी कॉल डिटेल यहाँ पर खंगाली जा रही हैं। साथ ही यहाँ किन किन लोगों का आना जाना बना रहा वह भी चेक किया जा रहा है। सर शराब माफियाओं की गिरफ्तारी कब तक संभव है? इसमें लगातार अभियान में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, लेकिन जो यहाँ का मेन माफिया जो प्रदीप सिंह और गुड्डू है वो फरार हो गया है। उसके लिए और उसके अन्य साथियों की लगातार इनके पार्टनर पे भी कोई कार्रवाई होगी? सुधाकर सिंह, इनके सुधाकर के इसमें दबिश की कार्रवाई पहले भी की गई थी। जितने भी ये माफिया हैं इनको सभी में जो अभी तक के मौतें हुई हैं उस पर मुलजिम बनाया जा रहा है, जिसमें चित्रकूट में राजापुर में एक मुकदमा 302 IPC का तथा 60A एक्साइज एक्ट 272 IPC आदि कायम किए गए थे। उन सभी में ये अभियुक्त बनाए जा रहे हैं क्योंकि इनका उद्गम स्थल यहाँ फैक्ट्री से देखा गया है। अन्य जो मुकदमे जहाँ जहाँ ये मौतें हुई हैं उनमें इनकी संलिप्तता जहाँ भी पाई जाएगी उससे। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां जमीनी रंजिश में दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मामला महेशगंज थाना क्षेत्र के हरिदत्त का पुरवा राजापुर का है, जहां जमीन पर बांस गाड़ने के दौरान पड़ोस के दबंगों ने अमित तिवारी नामक युवक को तमंचे से गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर भाग निकले। परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। अगली खबर नगर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां फिल्म की शूटिंग के बाद हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से क्रेन में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना में क्रेन ड्राइवर भी झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मेदिनीगंज स्थित ATL ग्राउंड में हिंदी फिल्म सिया की शूटिंग चल रही है। इसके लिए एक क्रेन बुलवाया गया था। आज दोपहर करीब 12 बजे शूटिंग के बाद क्रेन को ड्राइवर किनारे खड़ा कर रहा था। इस दौरान ऊपर से गुजरे हाई वोल्टेज लाइन के करंट की चपेट में आने से क्रेन में आग लग गई, जिसमें 22 वर्षीय ड्राइवर मोहित गुप्ता बुरी तरह झुलस गया। उसने कूद कर भागने की कोशिश की लेकिन बच नहीं सका। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। शूटिंग करने वाले लोग फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर कोई भी शूटिंग करने वाला मिला नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।